सबसे पहले कॉलेजेस की बात कर लें। कॉलेजेस आपके हम जानते हैं 534 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं गवर्नमेंट जीएमसी में 5,644 समथिंग अराउंड, यानी कि आप मान के लीजिए 5,500 समथिंग आपकी ऑलमोस्ट सीट्स हैं। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे कितने थे? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे 20 लाख प्लस में थे। ये तो हार्श ट्रूथ है कि सबका सब तो गवर्नमेंट सीट को नहीं एलोकेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी का गवर्नमेंट एमबीबीएस में आपका हो जाए, जीएमसी की सीट मिल जाए, लेकिन क्या मेरे बोलने से पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका क्राइटेरिया है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था आप लोगों को 600 प्लस में भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो स्टूडेंट ने फ्रस्ट्रेट हो गए, ये तक बोल दिया था कि नहीं भाई अब हमें यहाँ पे नीट का एग्जाम फर्दर नहीं देना है। लेकिन इस बार आप लोगों की जो डेटम लाइन है, जिस पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है आपका, ठीक है। उसमें बताया है कि किस तरह से कट ऑफ आपका यहाँ पे जाएगी और कितने कितने स्टेट में आपका वेरी करने वाली है, ठीक है। तो पिछली बार जो था, अगर हम बात करें यहाँ पे 2024 में 600 प्लस में भी बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिली थी, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि कितने स्टेट्स में आपका 600 अंडर 600 में सीट्स मिल रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था। अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो बनाना कि कम से कम मार्क्स में भी आप कैसे जीएमसी ले सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे को नीचे बताइएगा, तभी बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं जो 2025 है। 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में आपका ये होगा कि जो डेटम लाइन है, जो आपकी कट ऑफ की जो लाइन जा रही है इस बार, वो जा रही है 500। पिछली बार 600 गई थी, इस बार आपकी 500 डेटम लाइन है। यानी कि किन्हीं किन्हीं स्टेट में प्लस माइनस 45, किन्हीं स्टेट में -45, ठीक है। तो ये आपका सेफ जोन है, 500 प्लस 45, ये जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है। कोई भी सब कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 500 प्लस 45 और -45 कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि अगर इस लाइन में है तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन गर्ल्स के लिए आपका स्पेशल कोटा होता है, 30% कोटा आपका अवेलेबल है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट थोड़ा बहुत मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स में आपका थोड़ा बहुत 30% आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप निकाल सकते हैं कि उनके लिए कितने मार्क्स में हो सकता है, ठीक है। अगर उनके अपने स्टेट में नहीं भी हो रहा है तो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आप किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट का क्या होता है कि नहीं भाई, पेरेंट्स का फोर्स रहता है कि नहीं हमें अपने स्टेट में ही जाना है, अपने स्टेट के बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सीट अगर आपको मिल रही है तो आप स्टेट के बाहर भी वहां पे जा सकते हैं, और जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप 1 साल या 2 साल फर्दर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों के आपका 600 प्लस आ रहे थे, उन्होंने इस बार दिया तो वो कह रहे कि हमारे 300 प्लस भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर गया, ठीक है। तो फिलहाल बात फिजिक्स की जाए तो मेरे यहाँ पे पर्सनल लाइव सेशन चल रहे हैं आपका, जिसमें मैं आपका कंप्लीट हैंड होल्डिंग लाइव सेशन ले रहा हूँ फिजिक्स की, जिसमें आप 1-on-1 आपका यहाँ पे लेक्चर चलेंगे। और एक सेशन में आपका 5 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेता हूँ मैं। आप लोगों को जीरो से हीरो यानी जीरो टू एडवांस सेशन तक आपको कंप्लीट होता जाएगा। सभी जानते हैं फिजिक्स का लेवल बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। और एक यही तो तरीका है जिससे आपका स्टूडेंट की शॉर्टलिस्टिंग होती है। अगर फिजिक्स को इजी कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों की फिर से रैंक इन्फ्लेट कर जाएगी, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि क्या कहते हैं इतनी ज्यादा मार्क्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से रैंक इन्फ्लेशन को रोका जाए, और वो केवल आपका फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स को लाइटली नहीं लेना है। जिन स्टूडेंट्स ने ये अपने अपने कोचिंग सेंटर में ये बात सुनी कि नहीं भाई केमिस्ट्री बायो कर लो तो आपका क्या कहते हैं केवल आपका बहुत सी रैंक हो जाएगी, तो जिन स्टूडेंट ने ऐसी बातें सुनी है तो प्लीज नीचे बताएं कि किन किन कोचिंग सेंटर ने आप लोगों को ये कहा कि केवल केमिस्ट्री बायो कर लो और फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी फेल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको फिजिक्स को अच्छे लेवल पे ले जाना है। जेई मेन से लेकर एडवांस तक की अगर आपकी प्रिपरेशन रहती है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्सनल हैंड होल्डिंग आपका फिजिक्स में, तो डेफिनेटली मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं आपका 500 प्लस -45। तो मैंने यहाँ पे आपसे बात कही है कि 20 प्लस लाख स्टूडेंट है, ठीक है, नियरली 22 लाख स्टूडेंट है। अब इन सब स्टूडेंट्स को तो कंप्लीट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केवल आपका 10% स्टूडेंट ही यहाँ पे सिंसियरली आपका वहाँ पे आते हैं एग्जाम देने। स्टूडेंट डर जाते हैं कि नहीं भाई 20 लाख बच्चे हो गए, 30 लाख बच्चे हो गए। ऐसा नहीं है, जो वहाँ पे नंबर ऑफ सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनकी जो आपकी परसेंटेज है बहुत कम है। तो जो सिंसियरली आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन देना है वो केवल 10% है। 10% निकाल लीजिए, आपकी फाइट उनके साथ होती है, बजाय की 24 लाख सबके साथ आपकी फाइट नहीं है। और फिलहाल फाइट करने की सोचनी भी नहीं है, आप लोगों को केवल अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, वैसे कॉन्सेप्ट करने हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव बताने का ये था कि कम से कम मार्क्स में भी आप लोगों को अच्छी जीएमसी का कॉलेज यहाँ पे
में मिल सकता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। केवल कॉन्सेप्ट ही आगे कॉम्पिटिशन में आपको क्या कहते हैं एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं, बाकी नहीं है फालतू किसी के मतलब कितने मैंने ऐसा सुना है कि हाँ भाई क्या कहते हैं आपका ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसे लास्ट मिनट की जो वीडियो देखते हैं ना, यही आपका इनको आपका आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन के लिए आपका दिक्कत होती है। ठीक है, तो वन नाइट फाइट नहीं होती कंपटीशन में, आपको कॉन्सेप्चुअली जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की बेसिक्स में आपका काम करना पड़ता है, फंडे स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, तभी आप लोग का कंपटीशन क्रैक हो पाता है। ठीक है, तो कंपटीशन में करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना थोड़ा बहुत अपने फंडे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बाकी जो स्टूडेंट लाइव सेशन लेना चाहते हो डेफिनेटली मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके लाइव सेशन में आपका पर्सनल हैंड होल्डिंग सेशन चलेंगे। 5 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ एक सेशन में, तो जुड़िए, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। और हाँ, अगर कोई आप लोग के अपने डाउट्स हों डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। रिसर्च सर की लाइव काउंसलिंग सेशन, लाइव कंसल्टेशन चल रहे हैं, जिसमें आप लोग अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप अदर स्टेट में भी अपनी जीएमसी की सीट को एक्वायर कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें रिसर्च सर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यारे से लेक्चर में, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। शुक्रिया। तो प्यारे स्टूडेंट, नीट 2025 का जो रिजल्ट इस बार आएगा उसकी डेट क्या होने वाली है? जी हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी कड़वी सच्चाई ऐसी बताने वाला हूँ जिसको आप रिजल्ट के बाद फेस करेंगे। जी हाँ,